अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं क्रिकेट यारी में अली मक्की और मेरे साथ है रिजवानुल हक। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो ये है कि काफ़ी चीज़ें इस साल इंडिया के ख़िलाफ़ हुई और उनमें से सबसे बड़ी ये चीज़ आई कि मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड, उन्होंने बड़ा ओपनली बता दिया कि मुझे कॉल्स आती थी बीसीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि भाई आपने ये करना है, आपने इंडिया को पेनलाइज नहीं करना। बड़े इंकशाफात किए गए। तो मैं सबसे पहले रिजवानुल हक साहब से पूछूंगा, ये भाई क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? देखें, आपको मैं बताऊं, हम लोग बड़े हैरान परेशान हुए अली। ये कोई नई बात नहीं है, आप डॉट्स आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि रिसेंटली आपने देखा कि वीरेंद्र सहवाग ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे से ना ये रूडी कटसन थे, साउथ अफ्रीकन अंपायर थे, उन्होंने कहा कि यार वो इंडिया क्रिकेट खेलने मैच के लिए आए हुए अंपायर थे। एक मुराद के जो पैड्स हैं वो यूज़ करते हैं सचिन तेंदुलकर और ये वीरेंद्र सहवाग। सबसे एक्सपेंसिव पैड्स हैं वो। अच्छा, लाइट वेट होते हैं वो ज़रा बाकी पैड से। वो ये दोनों यूज़ करते थे। आपने देखा होगा ज़रा शेप भी डिफरेंट होती है। उन्होंने कहा कि यार मैं अपने बेटे के लिए ना पैड्स ढूंढ रहा हूँ, ये वाले मुझे मिल नहीं रहे। तो रूडी कटसन वो जो ऐसे डेथ, हाँ बिल्कुल, कहते हैं जी मैंने ना उनको जाकर ना पैड्स जो थे वो गिफ्ट कर दिए। अच्छा, हाँ जी, और उसके ऊपर ना उनको मैंने साथ ये कह दिया कि जी आपने ना आउट नहीं देना मुझे एक। अच्छा, हाँ सिंसियर साफ कह रहे हैं। तो अब देखें, जब ये एक प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर जिसने 2 ट्रिपल सेंचुरी, और ये रूडी कटसन का कहना था, ये रूडी कटसन का कहना नहीं है, वीरेंद्र सहवाग खुद कह रहे हैं। खुद कह रहे हैं। मैं हैरान हूँ यार। मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तानियों का नाम बदनाम और ये मैच फिक्सिंग, ये भी एक तरह की फिक्सिंग ही है। फिक्सिंग है, स्पॉट फिक्सिंग है भाई। आपने कहा कि मेरा आउट नहीं देना। अब ये जब खुद कह रहे हैं तो आपने जो अपनी बात बताई है इसमें कोई मुजायका नहीं है। स्पेशली जबकि देखा आपने बीसीसीआई बदमाशी जो है उनकी, बदमाशी क्रिकेट है, चल पड़ी है। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश प्लेयर्स, वो आप जो कमेंट्री हो रही है एशिया कप में, मैं हैरान हो गया कि दे वर डेस्परेट के पाकिस्तान जीत जाए। हाँ, ये मैंने बहुत नोट किया कि अच्छा, इंडिया के खिलाफ कोई भी खेल रहा हो ना तो वो डेस्परेट होते हैं कि अगेंस्ट जीते ताकि इंडिया को थोड़ा डाउन करे। अच्छा, एक और बताऊं, नाजरीन को भी बताता हूं, क्रिस ब्रॉड का ये भी कहना था कि ये इंस्टेंस मुझे 3 से 4 दफ़ा फेस करना पड़ा कि जब ओवररेट और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो इंडिया के अगेंस्ट जा रही थी, जिसमें वो पेनलाइज कर सकते थे। मुझे कॉल आती थी, भाई इंडिया को आपने पेनलाइज नहीं करना, कोई भी इसमें चीज़ निकालें जिसमें आपको बचाना है इंडिया को। और उन्होंने बचाया। कहते हैं इसके बाद जब मेरी हो गई रिटायरमेंट तो अब मैं मेंटली पीस में हूँ। मैं उससे बड़ा मुस्तरिब होता था कि भाई ये क्या चल रहा है, क्रिकेट बिल्कुल पॉलिटिक्स का शिकार हुई है, और खुसूसन इंडिया से। ये उनके वर्ड टू वर्ड मैंने आपको बताए हैं। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि ये सारी बातें मैंने बताई, एक बात आपने बताई, और फिर इंडिया ने जो हैंडशेक का जो ड्रामा किया, क्या ये बताता है कि उनकी मेंटल स्टेट क्या है? वो अपने आप को कहाँ बैठे हुए समझते हैं? वो समझते हैं कि हर वर्ल्ड कप उनका है। वो अब तो मेरा ख्याल है अगली स्टेज सिर्फ ये रह गई है कि भाई अगर इंडिया में वर्ल्ड कप होता है तो भाई इंडिया के अलावा कोई फाइनल में भी ना पहुंचे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उनके अलावा वर्ल्ड कप भी कोई ना उठाए। मेरा ख्याल है ये जब चीज़ें आती हैं ना तो आप अपने आप को समझते हैं मैं बहुत सुपीरियर हूँ, और जब कोई आपको हराता है या आपको पैनलाइज करने लगता है तब आप कहते हैं भाई मुझे क्यों, मैं नहीं हो सकता, तो मैं तो किंग हूँ, मेरा ख्याल है अली। इस ऐसी चीज़ों को देखते हुए ना मैं जो समझता हूँ कि, और इस पे ना अब अगर ये बाकी बोर्ड्स भी एग्री, ये बोर्ड्स को स्टेप लेने चाहिए। जैसे पाकिस्तान हो गया, जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं वो आएँ और एक ब्लॉक बनाएं ताकि ये एक ऐसा बोर्ड जो इन्फ्लुएंस रखता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, वो गेम को खराब ना कर सके। यार क्रिकेट तबाह हो रही है ना। देखिए, पहले हैंडशेक तबाह किए, फिर उन्हें और भी चीज़ें बड़ी की, खैर गिनवाने लगे तो बहुत ही फहरिस्त बहुत लंबी होती है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? जो रिजवानुल हक साहब ने कहा एक ब्लॉक बनाया जाए, क्या ये क्यों आना चाहिए, या इंडिया को खुद अक्ल करनी चाहिए बीसीसीआई को? तो क्या सोल्यूशन इसके अलावा आपको लगता है? तो आप ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।